सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा छठी हिंदी व्याकरण से, जो कि हमारी नवतरंग बुक में संकलित है, पाठ 26 अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ाऊंगी। अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हो, अपठित गद्यांश क्या है, आइए शुरू करते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश में गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश पर आधारित प्रश्न तथा व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की भाषा, दक्षता और अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो विद्यार्थी होती है उसकी दक्षता, जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसकी दक्षता के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। यह देखा जाता है कि यह बच्चा कितनी दक्षता प्राप्त करता है। अपठित गद्यांश किसी भी विषय पर आधारित लेख, कहानी, समाचार आदि हो सकता है। अपठित का अर्थ होता है अ प्लस पठित। पठित किसे बोलते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ रखा हो, और उसके आगे अगर अ लगता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो आपने कभी भी न पढ़ा हो। आइए हमें अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या करते हो, उत्तर देखते हो, लाइन पढ़ते हो और उसको देख देख के फाइंड आउट कर देते हो, जिससे आपके उत्तर जो होते हैं वो सही नहीं होते। भाषा के आधार पर सहज और सरल और संक्षिप्त और सरल नहीं होते, जो स्पष्ट नहीं होते। आइए हमें गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए आपकी बुक में गद्यांश दिया गया है, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, पढ़ना है। गद्यांश सबसे पहले क्या है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि जो इस गद्यांश में है उसका क्या निचोड़ निकलता है, उसका क्या शीर्षक है। इस गद्यांश के माध्यम से हमें कवि या लेखक क्या संदेश देना चाहता है। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर दें। ठीक है, जो आपको मुख्य बातें लगती हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल हो। गद्यांश के प्रश्नों के जब आप उत्तर देते हो तो आपकी जो भाषा होती है वह बिल्कुल सरल, सरल का अर्थ होता है साधारण और बिल्कुल समझ आने वाली हो। उत्तर सरल, संक्षिप्त, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, और सहज हो। अपनी भाषा में ही उत्तर दें। अपनी भाषा में उत्तर देने का क्या अर्थ है, पहले आपने जब आपको बुक में जो गद्यांश आया है, आपके पेपर में गद्यांश आया है, या मैम आपकी कोई टेस्ट ले रहे हैं उसमें आपका गद्यांश आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। पहले आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मान लीजिए आपके पास महात्मा गांधी का आया है, सबसे पहले आपने महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, जो मेन पॉइंट है, जो आपके मेन है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपने क्या करना है, हल्का हल्का अंडरलाइन कर लेना है, या फिर आप छोटी छोटी डॉट लगा दीजिए, जिसका सिर्फ आपको ही नजर आए, आपको ही पता चले। क्योंकि हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उस पर हमें कुछ भी रोल नंबर और नेम के अलावा लिखना अलाउड नहीं होता, इसलिए प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में दें। जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उनके आपने कम से कम शब्दों में उत्तर देने हैं। ये नहीं है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा नगर में गया, तो आपने सिर्फ उसकी शिक्षा लिखनी है। ठीक है, तो राजा अपनी प्रजा को देखना चाहता था कि उसकी प्रजा में कैसा चल रहा है। इस प्रकार आपने गद्यांश को अच्छी तरह उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में दें, साथ ही उत्तर गद्यांश में से ही छांटें। आपकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने जो गद्यांश में से ही उत्तर छांटना है। ठीक है, उत्तर में जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। उत्तर में पूछा जाए मोहन की माता जी का क्या नाम है, तो आप लिखोगे मोहन की माता का नाम शीला देवी है। तो आपको पापा का नहीं पूछा है तो आपने पापा का नाम नहीं बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहन के अभिभावकों या माता पिता के नाम बताओ, तब आप दोनों माता पिता का नाम लिखोगे। इस प्रकार आपने करना है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले क्या है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात क्या है, मुख्य बातों को रेखांकित करना है। तीसरी बात क्या है, उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। उत्तर सरल, संक्षिप्त एवं सहज हो। जो उत्तर हो हमारे छोटे छोटे हों वो, और उत्तर कम से कम शब्दों में दें। और महत्वपूर्ण बात क्या है, उत्तर गद्यांश में से ही छांटे। ये नहीं है कि आप बाहर से आंसर लिख के आ रहे हो, जो आपसे पूछा गया है उसी का आपने उत्तर देना है।
उत्तर में जितना पूछा जाए उतना ही दे। उत्तर में जितना पूछा जाए, प्रश्न में आपसे जो पूछा जाता है उसी का आपने आंसर देना है। अनावश्यक बातें, अनावश्यक का अर्थ होता है जो आवश्यक न हो, वे बातें आपने नहीं लिखनी है। दूसरे शब्दों में उत्तर प्रसंग के अनुरूप हो, कि जो दूसरे शब्दों में उत्तर हो वह प्रसंग के अनुरूप ही होने चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो ही शीर्षक बताएं। गद्यांश के आरंभ व अंत में छिपा रहता है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आई है। आपसे पूछा जाता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दें। शीर्षक होता है टाइटल। तो आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों हो जाते हो कंफ्यूज? क्योंकि आप लोग पहरे को रीड नहीं करते। और यह आपका पहला क्वेश्चन होता है इंग्लिश और हिंदी के पेपर में। ठीक है, आपने क्या करना है, गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए या तो वो प्रारंभ में होता है या तो फिर निचोड़, निचोड़ का अर्थ होता है लास्ट में, या तो फिर वह एंड में मिलता है। शीर्षक मूल भाव के आधार पर ही रखें। मूल भाव का आधार का अर्थ है, मूल का अर्थ होता है जड़, जो पूछा जाए उसके आधार पर ही हमारा शीर्षक होना चाहिए। देखना, अब आपकी बुक में एक गद्यांश दिया गया है जिसका आपने क्या करना है, इसके उत्तर तो आपकी बुक में है, तो ये तो आप सहज रूप से कर लोगे। आगे है दूसरा गद्यांश है, अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। एक बार परीक्षित हिंसक पशुओं को मारकर का शिकार करने के लिए जंगल में गए। हिंसक क्या होते हैं? जो पशु दूसरों के प्रति लड़ाई झगड़े का भाव रखते हैं, हिंसक होते हैं। जंगल में उन्होंने एक ब्राह्मण से कोई बात पूछी, ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर परीक्षित को क्रोध आया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप तलवार की नोक से उठाकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ब्राह्मण का नाम शमीक था। उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। गले में सांप पड़ जाने पर भी वे कुछ नहीं बोले। जब यह घटना शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होने का अर्थ क्या है? बहुत क्रोधित होना। उसने परीक्षित को सांप दे डाला, शाप दे दिया। उसने उसको श्राप दिया, हे अहंकारी राजा, आज से 7 दिनों के अंदर ही तुझे तक्षक काटेगा। तक्षक एक नाग होता है और उसी से तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु कौन थे? पांडवों के पुत्र। परीक्षित कौन थे? राजा। इसका वर्णन आपको भागवत गीता में मिलता है। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? तो आप क्या लिखोगे? अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। परीक्षित जंगल में क्यों गए? परीक्षित, देखिए लिखा हुआ है, परीक्षित हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए। परीक्षित ने ब्राह्मण के गले में क्या डाला? मरा हुआ सांप। परीक्षित ने ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ब्राह्मण का क्या नाम था? ये देखना, जब तक आप लोगों ने पहरे को रीड नहीं किया है, आपने गद्यांश को पढ़ा ही नहीं है, तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। और बेटा, गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। गद्य का होता है, गद्य एक विधा होती है, पद्य एक विधा होती है। गद्य होते हैं पाठ, ठीक है, और पद्य होते हैं जो कविता में से होते हैं। इस प्रकार आपने क्या करना है, ब्राह्मण का क्या नाम था? शमीक। शमीक के पुत्र का क्या नाम था? श्रृंगी। शाप शब्द का विलोम शब्द क्या है? आशीर्वाद। ठीक है, किसी को श्राप देना या किसी को वरदान या वरदान देना। ठीक है, जैसे पहले समय में क्या होता था, भगवान देवी देवता जो होते थे आशीर्वाद देते थे। आपने करना क्या है बच्चों, जो आपकी बुक में अनसोल्व हैं, जिनको सॉल्व नहीं किया हुआ है, जो आपकी बुक में अभ्यास के लिए हैं, 5 आपको दिए गए हैं जिनके उत्तर है, और बाकी आपको दिए गए हैं जिनके उत्तर नहीं हैं। तो आपने ये इन दोनों के उत्तर छांटने हैं, जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवतरंग में कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए पेज नंबर 133, 134 है। इसको आपने पैरे को अच्छी तरह पढ़ना है, गद्यांश को, फिर इसका देखना है मूल भाव क्या है पाठ में, इसमें पहरे में किसके बारे में बताया गया है गद्यांश में, तो आपने अच्छी तरह से इसके उत्तर फाइंड आउट करने हैं। प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। गद्यांश को आप नहीं लिखोगे क्योंकि मेरे पास भी बुक है। सिर्फ आपने वृक्ष किसे संतुलित बनाए रखते हैं, वर्षा की मात्रा, पर्यावरण, शीतलता, प्राणवायु। ये आप पाठ को खुद रीड करोगे, आप इसको गद्यांश को खुद रीड करोगे, तब आप जानोगे कि किसका संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार आपने ये अपनी फेयर नोटबुक में हिंदी व्याकरण की में करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।